नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, एक ऐसी कहानी जिसमें भावनाएं उफान पर हैं। बिल्कुल। प्रेम है, अहंकार है, अपमान भी है और फिर प्रतिशोध। जैसे ये पूरा महासंग्राम। सही कहा। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब भावनाएं हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो कैसे ब्रह्मांड का पूरा संतुलन ही दांव पर लग सकता है। हाँ, और ये कहानी है राजा दक्ष प्रजापति की, उनकी बेटी सती की, भगवान शिव की और उस मशहूर भव्य यज्ञ की जिसने सिर्फ देवताओं को ही नहीं बल्कि कहते हैं पूरी सृष्टि को हिला दिया था। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं, जो विवरण हैं, वो इस पूरी घटना को बड़े नाटकीय और कह सकते हैं गंभीर तरीके से पेश करते हैं। और वो एक बहुत अहम सवाल भी उठाते हैं कि जब भगवान शिव ने अपना वो सबसे भयानक, सबसे क्रोधित रूप लिया, वीरभद्र का रूप, तो क्या उनका मकसद सिर्फ उस यज्ञ को रोकना था या फिर मामला कुछ और था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके गुस्से की आग में सृष्टि का संतुलन ही खत्म हो जाने वाला था? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो आज हम इसी जटिल कथा के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे छिपे संदेश क्या हैं और आज के समय में ये कहानी हमारे लिए क्या मायने रखती है, इस पर बात करेंगे। बहुत अच्छा। तो देखिए, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी पृष्ठभूमि समझनी होगी। हाँ, बताइए। राजा दक्ष कौन थे? राजा दक्ष प्रजापति, जैसा कि कथाओं में आता है, वो सृष्टि के रचयिता जो ब्रह्मा है, उनके मानस पुत्रों में से एक थे। बहुत प्रभावशाली, शक्तिशाली शासक। प्रजापति मतलब प्रजा के स्वामी। अच्छा। लेकिन उनमें एक बात थी, उनमें अहंकार बहुत था। अपनी सत्ता का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने कुल का उन्हें बड़ा अभिमान था। और समस्या कहाँ से शुरू हुई? शिव और सती के विवाह से। हाँ, बिल्कुल वहीं से। जब उनकी लाडली बेटी सती ने भगवान शिव से शादी करने का फैसला किया। ये शादी दक्ष को कभी भी मंजूर नहीं थी। पर क्यों? क्या वजह थी? स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? ये सिर्फ पर्सनल मामला था क्या? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा पेचीदा था। आप देखिए, दक्ष के लिए शिव का जो रूप था, उनका रहन सहन, वो समाज में जो प्रतिष्ठा के पैमाने थे, उनके हिसाब से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। अच्छा। जैसे शिव तो तपस्वी थे, कैलाश पर ध्यान में लीन रहने वाले, शरीर पर भस्म लगाते थे, गले में सांप, बाघ की खाल पहनते थे, कभी कभी शमशान में भी चले जाते थे। उनके गण, उनकी सेना, वो भूत प्रेत माने जाते थे। अब दक्ष जैसे सम्राट के लिए जो ठाट बाट और सामाजिक व्यवस्था के प्रतीक थे, उनके लिए सब बिल्कुल अजीब रहा होगा। हाँ। शिव का ये रूप, ये जीवन शैली जो स्थापित नियमों को चुनौती देती थी, वो उन्हें अपनी राजकुमारी बेटी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं लगती थी, बिल्कुल अयोग्य मानते थे वो। समझ गए। तो यहाँ सिर्फ व्यक्तिगत नापसंदगी नहीं थी, बल्कि सामाजिक व्यवस्था और सत्ता का अहंकार भी टकरा रहा था। बिल्कुल सही। शिव उस ढांचे में फिट नहीं होते थे जिसे दक्ष बनाए रखना चाहते थे, और यहीं से वो जो गहरा संघर्ष था, उसकी नींव पड़ी। तो ये सिर्फ एक पिता का विरोध नहीं था, ये एक शासक का, एक पूरी व्यवस्था के प्रतिनिधि का भी विरोध था। और इसी सब के बीच आता है कहानी का वो बड़ा मोड़, दक्ष का भव्य यज्ञ। हाँ, वो यज्ञ, एक ऐसा आयोजन जिसमें, जैसा सुनने में आता है, सारे देवी देवताओं को, ऋषियों मुनियों को बुलाया गया, पर शिव और सती को नहीं। जानबूझकर नहीं बुलाया। ये कोई भूल नहीं थी, ये तो सीधा सीधा अपमान था। स्रोत हमें कहते हैं कि सोचिए, कल्पना कीजिए, जब किसी को अपने ही परिवार वाले सबके सामने इस तरह से अलग थलग कर दे, बेइज्जत करे, तो कितना बुरा लगेगा। सती के लिए तो ये बर्दाश्त से बाहर रहा होगा। हाँ, और यहीं सती के मन में वो कश्मकश शुरू होती है। एक तरफ पति का सम्मान है, दूसरी तरफ पिता का घर, और शायद मन में एक छोटी सी उम्मीद भी कि वो जाकर शायद हालात संभाल लेंगे, पिता को मना लेंगे। जबकि शिव ने उन्हें साफ साफ चेताया था। कथाओं में आता है कि उन्होंने कहा, देखो, जहाँ सम्मान न मिले, जहाँ अपने प्रिय का अपमान हो रहा हो, वहाँ जाना बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन सती शायद अपने पिता के लिए जो उनका स्नेह था, या शायद एक बेटी का जो फर्ज होता है, उस भावना में बहकर शिव की चेतावनी के बाद भी यज्ञ में जाने का फैसला कर लेती है। हाँ, वो चली गई, शायद ये सोचकर कि पिता का दिल बदल जाएगा, उन्हें देखकर शायद वो अपना इरादा बदल दे। पर हुआ बिल्कुल उल्टा। बिल्कुल।
यज्ञ की जगह पर पहुंचकर सती का सामना होता है अपने पिता के उसी घमंड और गुस्से से। हाँ, विवरण बताते हैं कि दक्ष ने ना सिर्फ अपनी बेटी का अपमान किया, बल्कि भरी सभा में, मतलब सारे देवताओं और ऋषियों के सामने, भगवान शिव के लिए बहुत ही बुरे अपमानजनक शब्द कहे, उनकी खूब निंदा की। ये सिर्फ सती का अपमान नहीं था, ये शिव का सार्वजनिक अपमान था। ये दक्ष के अहंकार का चरम था। उन्होंने बेटी के प्यार, उसकी भावनाओं का तो अनादर किया ही, शिव के लिए अपनी नफरत को सबसे ऊपर रखा, सारी सामाजिक पारिवारिक मर्यादाएं ताक पर रख दी। और ये घटना ये भी दिखाती है कि जब अहंकार काबू से बाहर हो जाता है तो वो कैसे सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है और फिर विनाश का रास्ता खोल देता है। और इस अपमान का नतीजा बहुत ही दुखद, बहुत ही भयानक हुआ। अपने पति का ऐसा घोर अपमान सती सह नहीं सकी, नहीं सह पाई। उस असहनीय दर्द और ग्लानि में उन्होंने उसी यज्ञ की जलती हुई आग में कूदकर अपनी जान दे दी। हाँ, उन्होंने आत्मदाह कर लिया। उनका ये आत्मदाह सिर्फ एक व्यक्तिगत दुखद घटना नहीं थी। जैसा कि स्रोत कहते हैं, इस एक घटना ने इतिहास बदल दिया। इसने ऐसी घटनाओं का सिलसिला शुरू किया जिसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई दी। बिल्कुल। सती के आत्मदाह की ये खबर जब कैलाश पर भगवान शिव तक पहुंची तो कहते हैं एक पल के लिए सब कुछ थमसा गया। उनका वो गहरा ध्यान टूट गया। और फिर पहले गहरा दुख और फिर असीम भयानक प्रलयंकारी क्रोध। ऐसा वर्णन मिलता है कि उनकी आंखों से जैसे आग बरसने लगी। उनका वो शांत योगी वाला रूप गायब हो गया और प्रकट हुआ रुद्र रूप। और यही कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, जहां शिव का वो भयंकर गुस्सा एक साकार रूप लेता है। हाँ, बिल्कुल। कथाओं के अनुसार शिव ने बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी जटाओं से एक केश उखाड़ा और उसे पहाड़ पर दे मारा। अच्छा। और उसी से एक महाभयानक हजारों भुजाओं वाला विकराल मुंह वाला योद्धा प्रकट हुआ, वीरभद्र। वीरभद्र ये कोई मामूली योद्धा नहीं थे। ये खुद शिव के क्रोध का, उनके बदले की भावना का और उनकी जो विनाश करने की शक्ति है उसका जीता जागता रूप थे। और वीरभद्र अकेले नहीं थे। नहीं, उनके साथ शिव के अनगिनत गण थे, भूत, प्रेत, पिशाच और दूसरी भयानक शक्तियों की एक बहुत बड़ी सेना थी। ये सेना सिर्फ बदला लेने नहीं निकली थी। नहीं, ये उस अन्याय और अपमान का जवाब देने निकली थी जिसकी वजह से सती की जान गई थी। पूरी सेना एक महाविनाश के इरादे से दक्ष के यज्ञ स्थल कनखल की तरफ चल पड़ी। जहां उत्सव का माहौल था वो पल भर में युद्ध के मैदान में बदल गया। सोचकर भी डर लगता है कि यज्ञ स्थल पर क्या नजारा रहा होगा। जहां कुछ देर पहले मंत्र गूंज रहे थे, देवता बैठे थे, वहां अब चीख पुकार, भगदड़ और विनाश का नाच हो रहा था। हाँ, विवरण बताते हैं कि वीरभद्र और उनकी सेना के डर से बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि सब भाग खड़े हुए। यज्ञ की वेदी तोड़ दी गई, मंडप उखाड़ दिए गए, जो लोग वहां मौजूद थे उन्हें सजा दी गई। वीरभद्र ने बिना किसी रोक टोक के पूरे यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दिया। और फिर हुआ वो काम जिसके लिए वीरभद्र का जन्म हुआ था। उन्होंने अहंकार के उस प्रतीक राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी। नहीं, ये उस अहंकार का प्रतीकात्मक अंत था जिसने सारे विनाश को जन्म दिया था। इस पल का असर इतना गहरा था कि वर्णन कहते हैं सृष्टि जैसे एक पल को लुक सी गई, पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था हिल गई। और यहीं पर वो गंभीर सवाल फिर से खड़ा होता है जिसका जिक्र स्रोतों में बार बार है। क्या अब धर्म की व्यवस्था की जड़ें ही उखड़ जाएंगी? क्या शिव का ये भयानक क्रोध, ये विनाश लीला अब रुकेगी ही नहीं? हाँ, क्या ये पूरे ब्रह्मांड को ही निगल जाएगा? संतुलन तो पूरी तरह बिगड़ चुका था, अन्याय का बदला तो ले लिया गया, लेकिन क्या अब विनाश ही आखिरी सच बन जाएगा? यही इस कथा का सबसे अहम और शायद सबसे गहरा पहलू है। बिल्कुल। जब गुस्सा और विनाश अपने चरम पर थे, जब लग रहा था कि अब शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, तभी शिव ने हस्तक्षेप किया। अच्छा। लेकिन इस बार उनका हस्तक्षेप विनाश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि उसे रोकने के लिए था। उन्होंने अपने ही क्रोध के रूप वीरभद्र को शांत किया। उन्होंने दिखाया कि गुस्सा जरूरी हो सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं, अनंत नहीं। तो उन्होंने विनाश को रोक दिया, पर दक्ष का क्या हुआ? कहानी वहीं खत्म हो गई? नहीं, और यहीं शिव के चरित्र का एक और पहलू सामने आता है, क्रोध के साथ करुणा का संतुलन। कथा के अनुसार बाकी देवताओं और ब्रह्मा जी के कहने पर शिव ने न सिर्फ विनाश को रोका, बल्कि करुणा दिखाते हुए दक्ष को फिर से जीवित करने का फैसला किया। उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया। हाँ,
लेकिन क्योंकि दक्ष का असली सिर या तो यज्ञ की आग में जल गया था या मिल नहीं रहा था, इसलिए उन्हें एक बकरे का सिर लगाकर जीवनदान दिया गया। बकरे का सिर, इसका कोई खास मतलब? देखिए, इसकी कई तरह से व्याख्या की जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये दक्ष के अहंकार पर एक हमेशा रहने वाला निशान था, एक याद दिलाने वाला कि उनका घमंड कितना बेवकूफी भरा था। कुछ इसे यज्ञ के पशु से जोड़ते हैं कि अब वही यज्ञ का स्वामी बनकर पुनर्जीवित हुआ। लेकिन जो मुख्य संदेश है वो ये है कि शिव ने बदला लेने के बाद भी जीवन देने का रास्ता चुना। उन्होंने दिखाया कि विनाश के बाद भी सृजन और पुनर्निर्माण हो सकता है। बिल्कुल, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, क्रोध अपनी जगह ठीक हो सकता है, पर उसे समझदारी से और आखिरकार करुणा से संतुलित करना चाहिए। क्रोध हमेशा नहीं रहना चाहिए। ये वाकई बहुत शक्तिशाली संदेश है। तो अब सवाल ये है कि ये सदियों पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? इसकी प्रासंगिकता क्या है आज के जमाने में? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल। स्रोत हमें एक सोचने पर मजबूर करते हैं। कल्पना करें, अगर उस दिन शिव ने वीरभद्र को न रोका होता, अपने गुस्से को बेकाबू छोड़ दिया होता, तो क्या होता? नतीजे बहुत भयानक होते। शायद सृष्टि का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाता। हो सकता है देवता नष्ट हो जाते, यज्ञ जैसी जो महत्वपूर्ण वैदिक परंपरा थी वो शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाती। पूरी दुनिया में अव्यवस्था और अंधेरा छा जाता। हाँ, ये हमें सिखाता है कि बेकाबू गुस्सा, चाहे वो कितना भी जायज क्यों न लगे, आखिर में विनाश ही लाता है। संतुलन ही सृष्टि का आधार है और शिव ने आखिरी पल में उसी संतुलन को फिर से स्थापित किया। तो अगर हम इस कहानी से मिलने वाली सीखों को एक जगह करें तो मुख्य बातें क्या होंगी? कई जरूरी सबक हैं इसमें। पहला तो ये कि अपमान और अन्याय जिंदगी का हिस्सा हैं, पर उनका सामना गुस्से में या बदले लेने की अंधी भावना से नहीं करना चाहिए, बल्कि संतुलन और समझदारी से करना चाहिए। जैसे सती की प्रतिक्रिया भावनात्मक थी, पर शिव की आखिरी प्रतिक्रिया संतुलित थी। और दूसरा अहंकार, जैसा दक्ष का था, वो न सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों को तबाह करता है, बल्कि समाज में भी फूट डालता है, व्यवस्थाओं को चुनौती देता है। ये दिखाता है कि सत्ता और प्रतिष्ठा का नशा कितना खतरनाक हो सकता है। सही बात है। और तीसरा, और शायद सबसे गहरा सबक, कि क्रोध जैसी जो तीव्र भावनाएं हैं वो मानवीय अनुभव का हिस्सा हैं, यहाँ तक कि देवी देवताओं के अनुभव का भी। कभी कभी अन्याय का विरोध करने के लिए गुस्सा जरूरी भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस गुस्से पर काबू रखना, उसे सही दिशा देना और आखिर में करुणा और माफी का भाव बनाए रखना, वो इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी और मुश्किल है। शिव का उदाहरण हमें यही संतुलन साधने की प्रेरणा देता है। एक और दिलचस्प पहलू जो स्रोत सामने लाते हैं वो है नियति का, भाग्य का। जी, क्या ये सब कुछ, मतलब दक्ष का अहंकार, सती का शिव से विवाह, यज्ञ का अपमान, सती का आत्मदाह, शिव का क्रोध, क्या ये सब पहले से तय था? कहानी के कुछ विश्लेषण इस तरफ इशारा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सती का जन्म ही शिव से मिलने और फिर शक्ति के रूप में उनके अगले जन्म यानी पार्वती के जन्म की भूमिका तैयार करने के लिए हुआ था। अच्छा, तो इस नजरिए से देखें तो दक्ष का अहंकार, सती का त्याग, शिव का क्रोध, ये सब उस बड़ी ब्रह्मांडीय योजना या कहें कि नियति का हिस्सा थे। ये घटनाएं होनी ही थी ताकि कहानी अपने अंजाम तक पहुंच सके, यानी शिव और शक्ति का स्थायी मिलन और संतुलन की फिर से स्थापना। लेकिन अगर सब कुछ भाग्य में ही लिखा था, तो फिर शिव की प्रतिक्रिया का क्या महत्व? क्या वो भी नियति का हिस्सा था? यहाँ देखिए, भाग्य और कर्म या कहें नियति और प्रतिक्रिया के बीच का जो बारीक सा फर्क है उसे समझना जरूरी है। हाँ। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि जहां घटनाएं शायद पहले से तय थीं, वहीं शिव की जो अंतिम प्रतिक्रिया थी, यानी गुस्से के चरम पर पहुंचकर भी उसे काबू करना, विनाश को रोकना और करुणा दिखाना, ये उनका चुनाव था। ये उनकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का प्रदर्शन था। मतलब ये वो बिंदु है जहां नियति के लिखे पर चरित्र की छाप पड़ती है। बिल्कुल, कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य या हालात हमारे सामने चुनौतियां ला सकते हैं, रास्ते तय कर सकते हैं, लेकिन हम उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, हमारा जवाब क्या होता है, वही हमारा धर्म, हमारा चरित्र और आखिर में हमारा भविष्य तय करता है। शिव की करुणा नियति का हिस्सा नहीं थी, बल्कि उनकी दिव्यता का प्रमाण थी। तो कुल मिलाकर वीरभद्र और दक्ष यज्ञ की एक गहरी और नाटकीय कहानी हमें एक बहुत ही गहरा और आज के समय के लिए भी प्रासंगिक संदेश देती है। हाँ बिल्कुल। जीवन में अपमान, अन्याय, दुख, गुस्सा,
ये सब तीव्र और अक्सर नकारात्मक लगने वाली भावनाएं आएंगी ही। हालात हमें चुनौती देंगे, लेकिन चुनाव हमारे हाथ में है। क्या हम विनाश का रास्ता चुनते हैं, बदले की आग में जलते रहते हैं, या फिर हम शिव की तरह गुस्से को काबू करके संतुलन बनाकर पुनर्निर्माण और करुणा का रास्ता चुनते हैं। शिव ने अपने उदाहरण से दिखाया कि भयानक गुस्से को भी धर्म और संतुलन के रास्ते पर लाया जा सकता है। और शायद ये ही इस पूरी कहानी का सार है। इसका सबसे बड़ा रहस्य संतुलन। हाँ, संतुलन, न्यायपूर्ण क्रोध और जरूरी करुणा के बीच का संतुलन, विनाश की शक्ति और सृजन की इच्छा के बीच का संतुलन, नियति की धारा और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के बीच का संतुलन। और आखिर में ये कहानी हमें एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सबको शायद सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्षों में, अपने व्यक्तिगत झगड़ों और अपमानों के बीच, अपने छोटे बड़े यज्ञों में इस नाजुक संतुलन को कैसे साध सकते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कैसे हम सही तरीके से गुस्सा करें बिना विनाशकारी बने, और कैसे हम करुणा दिखाएं बिना अन्याय को चुपचाप सहे। शायद इसी संतुलन को खोजना और उसे जीवन में उतारना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी।